So today we will talk about the tetralogy of Fallot. So वो condition में क्या होता है? Tetralogy of Fallot, also known as the TOF, which is the congenital heart defect comprising of the 4 cardiac anomalies. So उसके अंदर जो 4 cardiac abnormalities होती है, based on the name, tetra means the 4, so 4 cardiac anomalies that leads to the decreased pulmonary blood flow and the cyanosis. So before we understand about the 4 cardiac abnormalities, you need to know about the normal cardiac circulation. So normal cardiac circulation में क्या होता है? जैसे कि ये हमारा हार्ट है. I know this is not the correct figure, but just to explain you, this is your heart. There are 4 chambers, right? Right atrium, right ventricular, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर. सो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा में से आता है और राइट एट्रियम में जाता है, राइट. एंड राइट एट्रियम टू इट गोज टू द राइट वेंट्रिकुलर वी द ट्राइकस्पिड वाल. यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल है, वो उसके अंदर से राइट वेंट्रिकुलर में से थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाता है. यहाँ पे ये लंग्स है और ये पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ पे होता है पल्मोनिक वाल्व, जहाँ से वाल्व ओपन होता है और ब्लड फ्लो जाता है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में. लंग्स में क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और लंग्स में से लेफ्ट एट्रियम में आता है विया पल्मोनरी वेन. ये पल्मोनरी वेन है और लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आता है विया द bicuspid valve, also known as the mitral valve. और लेफ्ट वेंट्रिकुलर में से थ्रू द एओर्टा बॉडी में, पूरी बॉडी में जाता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड और यहाँ पे होता है एओर्टिक वाल्व. So this is the normal heart circulation. So let's repeat one more time. So डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है. राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकुलर में वी आर द ट्राइकस्पिड वाल्व. देन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकुलर टू इट गोज टू द लंग्स वी आर द पल्मोनरी आर्टरी एंड इट हियर इज द पल्मोनरी वाल्व. एंड देन यहाँ पे गैस सेक्शंस होता है लंग्स में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम में से विया द bicuspid वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर में से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड जाता है विया द aorta एंड एओर्टिक वाल्व. ये नॉर्मल हार्ट सर्कुलेशन है. लेकिन एक 4 कार्डियक एबनॉर्मलिटीज में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ न्यूमोनिक एमिडेट विच इज प्रू. सो P stands for the pulmonary stenosis, R stands for the right ventricular hypertrophy, O stands for the overriding aorta और V stands for the ventricular septal defect. जैसा नाम है वैसी कंडीशन में होता है. So it's easy to understand. So first one is pulmonary stenosis. Stenosis मतलब क्या होता है? जो narrowing होता है उसको stenosis बोलते हैं. Pulmonary stenosis में यहाँ पे जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकुलर में से लंग्स में जाता है और यहाँ पे थ्रू द पल्मोनरी वाल्व एंड पल्मोनरी आर्टरी के भी आ, राइट. लेकिन यहाँ पे जो नैरो हो जाता है इधर पल्मोनरी वाल्व और द पल्मोनरी आर्टरी, ताकि जो राइट अमाउंट में ब्लड पहुंचना चाहिए लंग्स में वो पहुंचता नहीं है. रेजिस्टेंस होता है तो ज़्यादा प्रेशर देगा, उसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो राइट वेंट्रिकुलर के जो मसल्स रहते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं और इस कंडीशन को भी बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. सो 2 कंडीशन कवर हो गई. पल्मोनरी स्टेनोसिस में नैरोइंग होता है और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में रेजिस्टेंस की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट वेंट्रिकुलर जो मसल्स होते हैं वो थिकन एंड एनलार्ज हो जाते हैं. एंड थर्ड कंडीशन इज ओवरराइडिंग एओर्टा. सो एओर्टा यूजुअली मैंने बताया कि नॉर्मल हार्ट सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकुलर में होता है और वहाँ से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन ब्लड देता है, राइट. लेकिन ओवरराइडिंग और एओर्टा में वो दोनों के बीच में सिट्स होता है यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, ताकि क्या होता है तो राइट वेंट्रिकुलर डीऑक्सीजन ब्लड होता है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ऑक्सीजनेटेड, राइट. देन लेकिन एओर्टा यहाँ पे है, दैट मीन्स वो मिक्सड अप ब्लड बॉडी को
पहुंचा रहा है, दैट मीन्स बॉडी को इनफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से साइनोसिस और हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन होती है। एंड द लास्ट कंडीशन इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अगेन इसमें क्या आता है, नॉर्मली राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में एक सेप्टल वॉल होती है, लेकिन उस वॉल में डिफेक्ट मीन्स कोई होल होता है, उसकी वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकुलर में और लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों मिक्सड अप हो जाते हैं, और अगेन वो बॉडी को इनफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा नहीं रही है, उसकी वजह से वो कंडीशन को बोलते हैं डेड स्पेल। अगर आपको ये पूरी कंडीशन में कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन फॉर योर एंक्लेक्स आरएन एग्जाम यू नीड टू रिमेंबर टू टर्म्स, डेड स्पेल एंड जो कंडीशन होती है उसमें नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, तो चाइल्ड को नी चेस्ट पोजीशन में और स्क्वाटिंग पोजीशन में रखना होता है। that these two things you have to remember for your NCLEX RN exam. So now let's talk about the signs symptoms. So first of all, as I said, it's dead spell होता है, sudden hypoxia और the cyanosis होता है, जिसकी वजह से बेबी का कलर ब्लूइश हो जाता है, इसको अनदर टर्म में ब्लू बेबी भी बोलते हैं। And the another things is clubbing of the fingers because of the chronic hypoxia, and you will hear the harsh systolic murmur sounds due to pulmonary stenosis, जैसे यहाँ पे नैरोइंग हो गया है और पल्मोनरी वाल्व और पल्मोनरी आर्टरी, जिसकी वजह से इनफ ब्लड लंग्स को नहीं पहुंच रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे हार्श सिस्टोलिक मर्मर साउंड सुनाई देते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या है, सो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। सो सर्जरी में क्या कर सकते हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट। तो एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, जिसमें मैंने क्या बोला कि यहाँ पे वो होल होता है, राइट, होल को पैच कर यहाँ पे पैच रख दे ताकि होल फिक्स हो जाए, तो उस कंडीशन की वजह से जो राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है वो बंद हो जाएगी, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सड अप हो जाता है वो भी बंद हो जाएगा। तो दिस इज द वन ऑप्शन। एंड देन अनदर ऑप्शन इज पल्मोनरी स्टेनोसिस रिलीफ, जहाँ पे यहाँ पे जो स्टेनोसिस नैरोइंग हो गया है उसको रिलीफ देके भी हम फिक्स कर सकते हैं। सो दीज आर द टू ऑप्शन। एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन को इनफ ब्लड फ्लो पहुंच सकता है, क्योंकि जो स्टेनोसिस है उसकी वजह से ब्लड इनफ पहुंचता नहीं है लंग्स को, लेकिन जो प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं वो ट्राई करता है जो डक्टस आर्टेरियस को ओपन रखे। जो डेड स्पेल की जो मैनेजमेंट है, जैसे नी चेस्ट पोजिशन कर देनी है, उसकी वजह से इंक्रीज सिस्टमिक रेजिस्टेंस होता है। दूसरी ट्रीटमेंट है हम ऑक्सीजन थेरापी दे सकते हैं 100%, एंड मॉर्फिन आईवी reduce the pulmonary vascular resistance, and third last one is the hydration IV fluids. These are the dead spell management. So first one is knee chest position, then the 100% oxygen, then morphine IV, and then the IV fluids. This is the knee chest position. That's all about the TOF.